कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता ही है कि कांग्रेस भगवा आतंकवाद की थ्योरी करती है, लेकिन कभी इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। यूपीए सरकार के समय जब देश में आतंकी घटनाएं होती थी तो कांग्रेस के नुमाइंदे ये कहते फिरते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भगवा आतंकवाद का झूठ गढ़ते कांग्रेस को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। कांग्रेस कभी हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती है, तो कभी श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों में उसे जिहाद की सीख नजर आती है। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। कांग्रेस के दबाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये तक कहना पड़ गया था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। यूं तो कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है, लेकिन साल 2005 में कांग्रेस सरकार ने निर्दोष हिंदुओं को सलाखों के पीछे डालने के लिए कम्युनल वायलेंस बिल की स्क्रिप्ट लिखी थी। जब इसका भारी विरोध हुआ तो यूपीए सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। इस विधेयक को पास करवाने पर सरकार नहीं बल्कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी अड़ी हुई थी। इसके चलते साल 2013 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने इस विधेयक को एक बार फिर देश पर थोपने की ठानी थी। कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक को खुश करने के लिए एक ऐसा विधेयक संसद के पटल पर रखा जो सीधे सीधे भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के विरुद्ध था। संविधान का उल्लंघन कर जो बिल कांग्रेस लाने पर अड़ी थी, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से किया। गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी सांप्रदायिक हिंसा के बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी और सांप्रदायिक हिंसा बिल को रेसिपी फॉर डिजास्टर बताया था। कम्युनल वायलेंस बिल के असफल प्रयास से पहले भी कांग्रेस ने सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की थी। साल 2007 और 2008 में देश में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद सांप्रदायिक कांग्रेस ने एक नया शब्द गढ़ा जिसका नाम था भगवा आतंकवाद। मैंने साफ साफ लिखा है कि कैसे दिग्विजय सिंह ने ही हिंदू टेरर की नींव रखी थी और उसको एक भ्रम फैलने तक पनपने दिया और एक तरीके का एक वो क्या ऐसा हिंदू टेरर कह के कोई थी नहीं। अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद को मास्टरमाइंड बताया गया। उन्हें जेल में यातनाएं दी गई। 11 साल तक ये मामला कोर्ट में चला और अंत में स्वामी असीमानंद निर्दोष साबित हुए। कांग्रेस सरकार ने साध्वी प्रज्ञा को भी 2008 में मालेगांव ब्लास्ट का झूठा आरोपी बनाया। उन्हें भी जेल में यातनाएं दी गई और पीटा गया। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे। उसका कारण सिर्फ इतना था, जो मुझे बाद में पता चला कि वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। इतनी प्रताड़ना के बाद भी वे साध्वी प्रज्ञा को झुका नहीं पाए और बाद में एनआईए ने सबूतों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट दे दी। साल 2007 में आरएसएस के प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी साध्वी को आरोपी बनाया गया था, लेकिन देवास कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। कांग्रेस का ये घिनौना राजनीतिक षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हुआ। खुफिया कूटनीतिक दस्तावेज जारी करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के मुताबिक साल 2009 में राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से बातचीत के दौरान कहा था कि भारत को मुस्लिम आतंकवादियों की तुलना में हिंदू संगठनों से ज्यादा खतरा है। आज वोट के लिए राहुल गांधी भले ही मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही लड़कियों को छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। हिंदू विरोध में कांग्रेस इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो तमिलनाडु सरकार में अपने सहयोगी डीएमके के सनातन विरोधी बयानों का विरोध तक नहीं करती है। डीएमके के मुख्यमंत्री से लेकर नेता तक सब सनातन परंपरा के विरोध में गलत बयानबाजी करते रहते हैं। சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். இந்துவாக இருக்கிற வரை சூத்திரன், சூத்திரனாக இருக்கிற வரை நீ விபச்சாரின் மகன்। और कांग्रेस भी हिंदू विरोध में डीएमके का साथ बखूबी देती है। It is not a religion.
So it's as good as a disease. आज जब भारत ही नहीं दुनिया भर के लोग भारत की गौरवशाली सनातन परंपरा के आगे नतमस्तक हैं, तो कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के साथ ही आए दिन हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर उसे बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।